बीते दिनों पन्ना जिले के पुरुषोत्तमपुर पंचायत के ग्राम चांदमारी में 3 बच्चों की सर्दी जुकाम से मौत के बाद स्थानीय विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी ग्राम चांदमारी पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों से हाल चाल जाना और शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। लेकिन जानकारी लेते समय कई ऐसी बातें निकलकर सामने आई जिसमें शासन की योजनाओं का इन गरीबों को कोई लाभ ही नहीं मिल रहा था। मंत्री जी दुखी हुए और पन्ना कलेक्टर को लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने अपने स्वेच्छा अनुदान से पीड़ित परिवार को 10-10 हजार रुपए की मदद दी। हालांकि मंत्री ने कहा कि अब यह गांव नगर पंचायत ना होकर नगरीय क्षेत्र की सीमा से जुड़ गया है तो इस गांव का विकास हो और जो गरीब आदिवासी लोग हैं उनको भी मूलभूत सुविधाएं मिलने लगेगी। उन्होंने कहा कि वास्तव में यह परिवार गरीब हैं, इनको शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। खाद वितरण प्रणाली में भी गड़बड़ी होने पर उन्होंने सेल्समैन के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि पता नहीं, हम तो भगवान से आग्रह कर रहे हैं किशोर जी से कि यहाँ पे पानी बरसाए, क्योंकि अभी पन्ना जिला इस बारिश में बहुत ही सूखा क्षेत्र है। इस बार पानी नहीं गिरा, इससे किसानों की भी हालत ठीक नहीं है और पेयजल को लेके भी कुछ समस्याएं हमारे नगर के अंदर खड़ी हुई हैं। उसकी व्यवस्था को लेके भी हमने बैठक की है। हमने ऐसे पॉइंट भी चिन्हित करे हैं कि जहां से हम बोर से पानी निकाल पाएँ, यदि नहीं है तो हम अल्टरनेट व्यवस्था बना पाएँ। हम वो सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है इन सब चीज़ों से एक पर्टिकुलर समय के लिए तो समाधान हम कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पन्ना नगर का मुश्किल समाधान हो, उसकी भी हम योजना बना रहे हैं। और उसमें हम जो भी शासन स्तर से जो भी हमें मदद लेनी पड़ेगी, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष सांसद जी से, हम उनसे मदद लेके, क्योंकि हमारे यहाँ तालाब बहुत हैं, नदियाँ बहुत हैं, उसके बाद भी यदि हमारे यहाँ पे पानी की किल्लत हो तो अपने आप में थोड़ा सा अजीब बात है। इसलिए हम उसकी योजना बना के और नगर में कैसे हमारा पानी आ पाए, इस पे हम काम करें। आप ही लोगों के माध्यम से हमें जानकारी मिली थी कि 2-3 बच्चे जो हमारे आदिवासी समाज के हैं वो ख़त्म हो गए। तो उसमें से एक बच्चा कुपोषित था, जिसके खून भी चढ़ाया, वो हॉस्पिटलाइज भी रहा, 2-3 बार गया भी, उसको टीबी भी था और 2.5-3 साल की उम्र थी। और 2 बच्चे सर्दी खांसी और बुखार के कारण ख़त्म हो गए। उनका हमने कोरोना टेस्ट भी करवाया। ऐसे 10-12 लोगों का यहाँ पे सभी बच्चों का हुआ कोरोना टेस्ट में, तो वो नेगेटिव आए और लेकिन किन्हीं कारण से उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि 2-2.5 साल के ही बच्चे थे वो। इसलिए हमें लगा कि ऐसे जगह पे जहाँ पे हमारे 2-3 बच्चे एक्सपायर हुए हैं, हमें जाना चाहिए और उसी के तहत हम आज यहाँ पे आए हैं। तो उसके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए हमने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है। जो शासन की सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए, उनमें से जो भी वंचित हैं, जिन कारणों से नहीं मिल पाई, उसके लिए मैंने कलेक्टर महोदय को भी बोला है। जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे पानी हो, चाहे रोड हो, चाहे राशन हो, जो हमें मिलना चाहिए, यदि उसमें कोई दिक्कत है तो जो भी इसमें कोई भी व्यक्ति हो जिसने इसमें यदि लापरवाही की है तो उसको दंडित करने के लिए भी हमने बोला है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ, मैंने ये भी बोला है कि 10-15 दिन बाद फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो गरीब, क्योंकि अब तो हमें खुशी इस बात की है कि अभी पूरा एरिया पहले पंचायत में था, अब नगर पालिका सीमा के अंदर आ गया है। और इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा दूरस्थ क्षेत्र बचे जहाँ पे कोई सुविधाओं से वंचित हो। और इसलिए मैं भविष्य में इसको संज्ञान में लेते हुए जो भी हमसे बनेगा हम करने का प्रयास करेंगे। और उस गरीब परिवार को भी, जिस परिवार से बच्चों का स्वर्गवास हुआ है, उनको भी हमने अपने स्वेच्छा अनुदान से भी मदद करने के लिए बोला है। हैं और 3 बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम गई, क्या मामला था और क्या सूचनाएं मिली? स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि चांदमारी में 3 बच्चे पिछले हफ्ते भर में एक्सपायर हुए हैं। इसके लिए एक स्वास्थ्य टीम यहाँ से जिला अस्पताल से भेजी गई थी। इसमें जानकारी लगी कि 27 जून को 2 बच्चों की मृत्यु हुई है और एक लास्ट मृत्यु 2 जुलाई को हुई है। इसमें से तीनों बच्चे 3 वर्ष से कम उम्र के थे
और उसमें से एक बच्चा कुपोषित रहा जिसका 2 से 3 बार एनआरसी में इलाज भी हुआ। रिकवर होने के बाद उसकी छुट्टी हो जा रही थी और वो बार बार कुपोषित हो रहा था। बाकी 2 बच्चों की डेथ हुई है और उनके आज परिजनों की सारी कोविड की भी जांच करा ली गई है। तकरीबन 14-15 सैंपल लिए गए हैं जिनमें लगभग सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। और 2 बच्चे बीमार थे जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराकर उनका इलाज स्टार्ट कर दिया गया। इन्फेक्टेड होने का कारण क्या पता चला? इन्फेक्टेड होने का कारण इन्फेक्शियस रहन सहन के तरीके हैं। थोड़े मालनरिस्ट गरीब फैमिली थी जिनका खाने पानी और शौच वगैरह की क्रियाओं में होने वाले इन्फेक्शन से भी मृत्यु का पूरा कारण बनता है। सर आगे इस तरह की घटना ना हो, कुछ स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पे नज़र रख रही है? हाँ, गांव पे नज़र रखने के लिए हमने अपनी ANM आशा कार्यकर्ताओं दोनों लोगों को अब कोविड से धीरे धीरे वैक्सीनेशन से फ्री हो रही हैं और ये VHND के द्वारा हम इन चीज़ों पर नज़र रखेंगे लगातार। थैंक यू। परिंदा पोस्ट के लिए सौरभ साहू, पन्ना।